सिर्फ रिकॉर्डिंग आ रहा चलिए। है। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए। नारायण पेड़ नारायण पे। नारायण पेड़ ठीक। देते हैं। हाँ। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि आपने अपनी रचित दुनिया में रहने के लिए हमें एक और दिन दिया। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, जैकपॉट, गुड न्यूज, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता से भरा हुआ। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण के आशीर्वाद से हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, मौसम, वातावरण, यातायात, धन, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि नारायण हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। नारायण के आशीर्वाद से हमारे मन में असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हमारा घर परिवार सुख शांति सेहत समृद्धि उन्नति प्रगति सफलता खुशी आनंद उत्साह लव रेस्पेक्ट फेथ केयर की संजीवनी बूटी से लबालब भरा हुआ है और चारों ओर से नारायण कवच में सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। नारायण के आशीर्वाद से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम वाणी विचार व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक है। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद जीवन के साथों सुख देने के लिए। नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद आजीवन 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 स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम और हमारे परिवार के सभी सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है। हम खुश व संतुष्ट हैं, हम खुश व संतुष्ट हैं, हम खुश व संतुष्ट हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं, सही राह पर चलते हैं और हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हमारा सप्त सितारा गोल्डन पीरियड चल रहा है, ऐसा मुझे प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है। नारायण नारायण। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। हम नारायण से प्रार्थना करेंगे कि हम इसी तरह से पॉजिटिविटी के मार्ग पर सद्मार्ग पर चलते रहें, हमेशा धन्यवाद में धन्यवाद भाव में रहें, हमेशा सबको खुद को अप्रिशिएट करें, खुद दूसरों को अप्रिशिएट करें। हमेशा भगवान हमें सही रास्ता दिखाए, हमें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे। इन्हीं भावना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी यार, अंजलि जी 1 मिनट आप लोग स्टार्ट कीजिए बुक से। मैं है ना इसको बुक वो करती हूँ, शेयर करती हूँ। आप लोग स्टार्ट कीजिए, अपनी बुक से पढ़ना कीजिए। स्टार्ट करूँ? तो मन्नत। जय श्री कृष्णा। चलिए जी, आज का हमारा चैप्टर है 12वां। कल का चैप्टर कितना बढ़िया था। सबने की कल प्रैक्टिस की ना? की थी, सबने की थी। हर चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद बोला था। अपने अपने प्लीज कैमरास ऑन कर लिया करिए। हमें कैसे पता चलेगा? आपके इतने सुंदर चेहरे नहीं दिखेंगे। थैंक यू सो मच जिन जिन के कैमरास ऑन है। एनर्जी फ्लो तभी होगी, है हाँ ना? जी, नमस्कार। बढ़िया रहा। नमस्कार जी। कल की सारी प्रैक्टिस की थी सबने? बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अच्छा लगा? सारा रात को कैसा फील हुआ पूरा दिन बहुत अच्छा, ग्रेटिट्यूड में रहने के बाद? बहुत अच्छा फील होता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है। यस। अच्छा लगा। हाँ, पॉजिटिविटी थी दिन भर। रात नींद में भी थी, सबकॉन्शियस माइंड में। और नींद भी बढ़िया आई होगी, है ना? यस।
यही तो पूरा का पूरा ये जादू है, ग्रेटिट्यूड में जादू है, वो आप फील कर रहे होंगे। और देखिए आज का चैप्टर इतना बढ़िया है, और आज तक आपको इतने ग्रेटिट्यूड करने हैं, इतनी कमाइयां करनी है। कल का चैप्टर हम सपनों पे काम शुरू करेंगे कल से, जिसकी आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो अपने सपने पूरे करने के लिए। कल से हम अपनी कमाइयां खर्च करना शुरू करेंगे। वाओ, आप लोग आधी जर्नी आपने तय कर ली है, कितनी बढ़िया बात है ना। अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने लिए सच में तालियां बजाइए, खुद को अप्रिशिएट करिए, कितने शिद्दत से आपने ये किया। और जितनी शिद्दत से आप करेंगे ना, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे, सपने पूरे होंगे। करें, कल हम सपनों पे काम करेंगे। वाओ, एक्साइटेड एक्साइटेड नहीं है अपने सपनों पे काम करने के लिए? नहीं है, किसी ने हाथ नहीं उठाया, हैंड रेज कर दो। इसको सपने पूरे नहीं करने हैं भाई, करने हैं सबको। यस, सोचेंगे तब करेंगे। दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आई थी मेरी इसलिए हम लोगों आवाज ने हाथ भी ऊपर नहीं किए थे। क्या बोल रही है मिथिलेश जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही थी जब आपने बोला ना किसी ने हैंड रेस, आप उससे पहले आपने जो बोले हमको मतलब आया ही, सुना ही नहीं हमने। अच्छा, मैंने बोला सब सपने किस किस को पूरे करने हैं, एक्साइटमेंट है क्या कल का चैप्टर के लिए, सपने पूरे करने के लिए? हैंड रेज दीदी करिए, हमारे ये बोला था मैंने। हाँ, है ना? यस, तभी तो सपने पूरे होंगे। दीदी पढ़ू? हाँ अंजलि दी जी, पढ़ू? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट शेटर्स, नोबेल एक सेकेंड शांति हिमालय जी, पुरस्कार एक विजेता। सेकेंड हिमालय जी, ये स्क्रीन पर दिख रही है बुक सब लोगों को? मैं दिखाई दे रही हूँ दीदी? नहीं दिख नहीं रही दिख अभी है। रही है, नहीं, शेयर तो कर दिया मैंने। नहीं आ रही बुक? नहीं। नहीं आ नहीं, रही नहीं है। ठीक नहीं है आ ठीक रही। है, आप कंटिन्यू करें, मैं देखती ट्राई कर रही हूँ। पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। जब आ जाए तो मुझे बोल दीजिएगा एक जना कोई भी, ठीक है? मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक। अंजलि दी आगे बढ़ो। एक मिनट, इसको बता देती हूँ। यस दीदी आ गई। देखिए, हाँ जी, आ गई अंशु जी, थोड़ा अंजलि सा जी आपकी जूम कर आवाज दीजिए। कट रही है, ब्रेक हो रही है। आ गई ये बुक, बुक दिख एक रही है अभी मिनट, सभी को? आप चली गई दीदी। जा रही आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? ठीक हम्म। है, मैं कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ, आप लोग कंटिन्यू रखिए। ठीक है। अंजलि अंजलि दी आपकी आवाज ब्रेक होती जा रही है। आप अपना नेट देखो, तब तक मैं आगे का पढ़ूं। चिकित्सक, धर्म प्रचारक और दार्शनिक जीवन के खास मौके पर हम में से आवाज एक। से आ रही है? आ रही, ब्रेक हो रही दीदी। अंजलि दी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? आ रही है, ब्रेक होते आ रही है। आप अभी भी? कैमरा बंद कर लीजिए। ओके, अंशु दीदी आ रही है, बुक दिख रही है अभी। हिमाली जी अब आ रही है? यस, आ रही दीदी। मेरी आवाज क्लियर आ रही हाँ दीदी आ है? रही है। हाँ जी आ थैंक यू रही है, हिमाली। आ रही है। हाँ दीदी देखिए दीदी आगे आज का का पढ़ो। जो चैप्टर है, हम बारहवें चैप्टर पे हम पहुंच गए हैं। आज का चैप्टर है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। देखिए, रोंडा बर्न ने उन लोगों को जादुई बोला जिन्होंने हमारी जिंदगी में कोई ना कोई फर्क डाला। सच में वो लोग जादुई थे।
है ना। क्या होता है कि देखिए कई बार हम लोग ना किसी दुविधा में होते हैं, या हम सोच ही नहीं पाते हम क्या डिसीजन लें, क्या करें। तो उस टाइम पे हमारे लिए कोई यूनिवर्स या परमात्मा किसी ऐसे इंसान को भेजता है जो सच में हमारे लिए जादुई साबित होते हैं, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी चेंज हो जाती है, 360 डिग्री पर चेंज हो जाती है ना। उन लोगों को जादुई लोग कहा है रोंडा बहन ने। कहते हैं ना कि हर एक इंसान के पीछे, हर एक इंसान की सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, चाहे वो पत्नी हो, या फिर कोई फ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो, या कोई भी, उसमें कोई अनजाना लोग भी हो सकते हैं जिनको हम जानते ही नहीं है। ठीक है ना। तो आज का जो चैप्टर है उसमें इतना डीप जाना है, हमें याद करना है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने हमें हमारी जिंदगी बदलने में हेल्प की। कौन ऐसा इंसान है जिसने हमारे दिल पे छाप छोड़ दी हो। हम लोग भूल जाते हैं उन लोगों को, है ना। तो आज हमें उनको याद करना है। तो ये देखिए अल्बर्ट श्वेइटर बोल रहे हैं कि कई बार हमारे खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। इनमें से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। देखो कई बार क्या होता है ना, हम बिलो द लाइन चले जाते हैं। हमें लगता है कि बस अब जिंदगी तो खत्म, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं इसमें से उबर ही नहीं सकती, है ना। लगता है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें लगता है कि अरे अब इससे बुरा और क्या होगा, अब तो हम ठीक कर ही नहीं सकते इस सिचुएशन को, और हिम्मत ही हार जाते हैं, है ना। उस समय पे क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में आता है जो हमारे अंदर की उस बुझी हुई लौ को दोबारा से रोशन कर देता है। हमारी उस आस को जो हमने खत्म कर दी होती है, हमारी उस हिम्मत को जिसको हम हार चुके होते हैं, उसको दोबारा से हिम्मत हमें बंधाता है, दोबारा से वो आस जगाता है कि अरे कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम ऐसे करो एससी तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आम्ही बोलवली एससी चालते म्हणून भांड्याले आणि कपड्याले काय म्हणून राहिलो अंशु जी संगीता प्लीज दीदी देखो म्यूट कर दी। अपनी तरफ से म्यूट रखिए। एससी स्कूल मुझसे वापस भेजो नहीं आज तो सभी जन अपनी तरफ से म्यूट रखो। प्लीज म्यूट कर लीजिए। 8 वाजता येईन संध्याकाळी 7 वाजता जाईल एकदम चांगली बाई आहे काय देणार म्हटलं प्लीज होस्ट नहीं कर सकते क्या अंशु दी? आप सभी को अंशु म्यूट जी, कर लो। 10 घंटा चलो हाँ जी। तो है ना, उस समय में हमें किस तरह से वो जलाते हैं, जैसे हम दीवे जलाते हैं दिवाली पे, तो किसी दीवे की लौ बिल्कुल बुझने लग पड़ती है, टिमटिमारी होती है, जब कोई हमें आस, कोई उम्मीद ही नहीं दिखती, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती कि अब क्या होगा। इस सिचुएशन से हम निकल नहीं पा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे दीवे से उस दीवे को दोबारा से जलाते हैं और वो लौ बहुत अच्छे से जलनी शुरू हो जाती है। होता है ना ऐसा। तो उस हमारी जिंदगी में जब हम सभी तरह की आस छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं, चाहे वो किसी की बच्चों की शादियों को लेकर कि अरे रिश्ते ही नहीं मिल रहे, कैसे करें शादी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। एक बार हम कितनी कोशिश करते हैं ना, कोशिशों के बाद एक बार ऐसा टाइम आता है कि हमें लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, इसकी तो शादी होगी नहीं, कोई लड़की अच्छी मिलेगी नहीं, कोई लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। या फिर किसी को जॉब ढूंढते ढूंढते वो इतना परेशान हो जाता है कि अरे अब तो मुझे जॉब मिलने से रही, मेरा क्या होगा, मैं कैसे कमाऊंगा। या फिर कभी हम घर का सपना देखते हैं, तो बाहर देखते हैं कि कितने पैसे लग रहे हैं, तो लगता है कि अरे हम तो घर बना ही नहीं सकते, कहाँ कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को लेके या अपने आप को लेकर, किसी भी तरह की परिस्थिति को लेकर जब हम बिल्कुल निराशा में डूब जाते हैं, उस समय कोई एक इंसान हमारी जिंदगी में भगवान के रूप में आता है और हमें कुछ ऐसा
बोलता है, बताता है, ऐसी हमें होप जगाता है, हमें कुछ ऐसे गाइड करता है कि हम उस चैलेंज से निकल आते हैं। निकलते ही नहीं है, उल्टा हम बहुत कुछ, हमारी जिंदगी ही चेंज हो जाती है 360 डिग्री पर, है ना। हमें वो रोशनी नजर आ जाती है कि वाह, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं चाह रही थी, थैंक यू। तो उस व्यक्ति के प्रति, उन लोगों के प्रति हमें आज गहरी कृतज्ञता करनी है, दिल से कृतज्ञता करनी है, इमोशंस के साथ कृतज्ञता करनी है, जिन्होंने हमारी जिंदगी को रोशन किया, जिन्होंने उस टाइम पे हमारी मदद की जब हम चारों तरफ से निराश हो चुके थे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से हम आगे ये करेंगे। हाँ जी हिमाली जी। जीवन के खास मौके पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप निश्चित भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि वह व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्प से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझनात उठे। हाँ जी, तो देखिए, इन्होंने यही बोला है कि जीवन के खास मौकों पर हर एक को एक दूसरे का कभी ना कभी मदद किसी ने की होगी या ली होगी। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, मैं सबसे पूछना चाहूंगी, कल ही अभी बस मिर्च मसालो भरू बोली में हीरू जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज, थैंक यू सो मच, प्लीज ध्यान रखा करिए। है ना, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, मैं सबसे पूछना चाहूंगी, क्या कोई ऐसा है जिसने आज तक किसी से ना मदद ली हो, ना किसी की मदद की हो? है क्या कोई ऐसा यहाँ पे? अगर कोई है तो अपना हैंड रेज करिए। कोई भी नहीं है ना। हम लोग जीवन में, हमें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, और ऐसा भी समय आता है जब दूसरों की हम खुद हेल्प करते हैं सॉरी। बिना किसी, कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, हीरू जी ने सॉरी लिखा है तो मैं बोली कोई बात नहीं, होता है। कोई बात नहीं हीरू जी। तो ठीक है ना। तो हर किसी की, किसी ना किसी ने सही समय पर कभी कभी मार्गदर्शन किया होता है, अच्छी राय दी होती है। और उस समय जब हमें उनकी मार्गदर्शन का, उनके प्रोत्साहन का, या उनकी मदद की बहुत जरूरत होती है, उस समय जो हमारे को एक बड़ा काम आता है ना, वो हमारे लिए जादुई है। उनके सिर्फ, कई बार तो क्या होता है कि कोई मदद नहीं भी कर रहा, साथ ही खड़ा है,
हमारे साथ यही कह रहा है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूं। कोई इतना भर भी बोल दे तो कितना अच्छा लगता है, कितनी मॉरल सपोर्ट मिलती है ना, कि मेरे साथ कोई है, मैं अकेली नहीं हूं, कोई तो है जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें हमें वो रोशनी मिल जाती है, हमें हमारी जिंदगी के आंसर्स मिल जाते हैं, हमारी दिशा बदल जाती है, हम जिंदगी को बड़े अच्छे से जीना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग ना उन मौकों को भूल जाते हैं, उन व्यक्तियों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी मदद की होती है। भूल जाते हैं कि कभी हम दुख में थे, निराशा में थे, तो किसी व्यक्ति ने हमें हग किया था, किसी ने हमें प्यार से स्पर्श किया था, है ना, और उनका वो स्पर्श पाके, उनकी हग पाके, या उनके दो बोल, हमारे लिए जो मीठे बोल उन्होंने बोले थे कि अरे क्यों चिंता करते हो, क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए मुझे बताओ ना, मैं हूं ना। तो उन्होंने हमें कितना सुकून पहुंचाया था उस टाइम पे, कितनी खुशी दी थी, उस दुख में से उबारा था। लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं, और कई बार तो हमें ये एहसास भी नहीं होता कि उन लोगों ने कितना असर डाला, कैसे हमारा भविष्य संवारा, है ना, कि अगर वो नहीं होते तो आज मैं उस जगह पे ही ना पहुंच पाती शायद, कि वो हमें इस तरह से गाइड ना करते। लेकिन जब हम पलट के अपने जीवन को देखते हैं ना, तब ये महसूस होता है कि वाओ, उस खास व्यक्ति की वजह से आज मेरी जिंदगी इतनी बेहतर है, उस इंसान ने मुझे बेहतर बनाने के लिए ये निर्णय दिया था, उसने मेरी ये हेल्प की थी, उसने किस तरह से मुझे सपोर्ट किया था, है ना। तो हो सकता है कि हम किसी ने, ये भी हो सकता है कि हमारे रिश्ते को लेके किसी ने, कि जो अगर हम आज सुखी हैं, हम सब सितारा जीवन जी रहे हैं, हर तरह की खुशी मिल रही है, परिवार का बहुत सारा सुख है, परिवार से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना, पति का प्यार है, तो हमें किसके लिए ग्रेटिट्यूड होना है, जिसने हमारा रिश्ता करवाया, जिसने हमें इतना अच्छा पति ढूंढ के दिया। चाहे वो हमारे माँ बाप थे, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी परिचित कोई हो सकता है, किसी ने रिश्ता करवाया हो, या कोई और, कई बार कोई अनजान लोग भी हमारी जिंदगी में कितना अच्छी अच्छी बातें रोशनी भर देते हैं, हमें कुछ ऐसा बता जाते हैं जिसको सुन के हम उस पे अमल करना शुरू कर देते हैं, है ना। या सोचो कभी हम किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, साथ वाली सीट पे कोई बैठा है, उसी ने हमें ग्रेटिट्यूड के बारे में बता दिया हो कि आप ग्रेटिट्यूड करो, उसने हमें ध्यान सिखा दिया हो, या कोई और अच्छी बात बताई हो जिससे हमारी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई हो, है ना, वो भी हो सकता है। या हो सकता है हमारे कोई गुरु हो, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी बात बताई हो जो हमें याद रही हो, हमने उस पे अमल किया हो, और अपनी जिंदगी को खूब ऊंचाइयों पे पहुंचाया हो, बहुत अच्छी जॉब लगी हो, तो वो उन गुरुओं को जाता है वो क्रेडिट, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दी। या हो सकता है हमारे कोई चाचा चाची, या भाई बहन, या दादा दादी, या परिवार का कोई भी अन्य सदस्य, है ना, या कोई डॉक्टर हो सकता है जिसने हमारी हेल्थ चैलेंज आया हो, तो हमें किसी और डॉक्टर के बारे में बताया हो कि उस डॉक्टर के पास जाइए, वो स्पेशलिस्ट है और वो आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। उनके कहने पे हमने वो दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें देखा, जो भी हमें मेडिसिन दी उससे हम एकदम से ठीक हो गए। या किसी नर्स के बारे में बताया जो हमारी अच्छे से केयर कर पाती थी, या फिजियोथेरेपी हम करवाना चाहते थे वो अच्छे से कर पाती थी, हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, आज हम अपने पैरों पे चल रहे हैं, अपने अच्छे स्वास्थ्य को लेके हम बहुत खुश हैं कि मैं अपने सारे काम कर पा रही हूँ। तो उस डॉक्टर के लिए, या उस नर्स के लिए, या उस इंसान के लिए जिसने उसके बारे में हमें बताया था, है ना। या हो सकता है कि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें समझ ही नहीं आ रही कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, या कौन सी जॉब लूं, या बच्चों को किसी ने गाइड किया हो कि मैं कौन से सब्जेक्ट लूं, बच्चे गलत डिसाइड कर रहे थे तो उन्होंने समझाया हो कि बेटा ये वाले सब्जेक्ट रखो, तुम्हें ये बहुत हेल्प करेंगे आगे, और बच्चों ने उनकी बात मानी हो। आज हमारे बच्चे बहुत अच्छी फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे पैकेज ले रहे हैं, उनको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। तो हमें उन इंसान के लिए जिसने उनको गाइड किया था जब उनको जरूरत थी,
वो गाइड ना करते तो शायद हमारे बच्चे आज अपने पैरों पे भी खड़े ना होते, है ना। या हमारे अपने बच्चों के लिए किसी ने अच्छा रिश्ता बताया, हमें बहुत अच्छी बहू मिली, जवाई मिला, तो उनके लिए। या फिर कभी मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी, मनी में कोई चैलेंज था, तो किसी ने मेरी उस समय हेल्प कर दी हो कि अरे कोई बात नहीं, आज मैं दे देती हूँ, जब भी तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम मुझे दे देना। या किसी ने मुझे लोन दे दिया, तो उस टाइम तो मुझे वो कितने कीमती लगे होंगे पैसे, जिनसे मैं अपनी वो चीज पूरी कर सकी, जरूरत पूरी कर सकी, है ना। तो हमें उन पलों को नहीं भूलना है। बाद में बेशक मैंने चुका दिए, कई बार हम सोचते हैं कि क्या हुआ, उसने उस समय पैसे दे दिए थे, बाद में मैंने उसे लौटा भी तो दिए। लेकिन नहीं भूलना है कि अगर वो उस समय हमें पैसे नहीं देता, तो हम अपनी वो जरूरत, उस समय जो हमें जरूरत थी, वो कैसे पूरी कर सकते थे, है ना। तो हमें आज उन 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 इंसानों को याद करना है जिन्होंने कभी भी हमारे लिए कोई भी काम किया हो, जिससे हमारी जिंदगी में रोशनी आ गई हो, वो हमारे उन अंधेरों को दूर किया हो। या हो सकता है कभी हमें किसी ने इतने प्यार से इतना प्यार दिया कि मैं उस प्यार को ढूंढ रही थी, मुझे लग रहा था मैं जिंदगी में बिल्कुल अकेली हूं, कोई भी मेरे साथ नहीं है, कोई मेरी परवाह नहीं करता। लेकिन किसी ने आके मुझे इतना प्यार दिया, मेरी सेवा की, जिस समय में मुझे कोई हेल्थ चैलेंज आया हो, कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई उनकी सेवा से, है ना। तो उन सब के लिए मुझे दिल से कृतज्ञ होना है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जब आपके जीवन में कोई ऐसा आया, अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। हो सकता है कभी हॉस्पिटल में मुझे कभी कोई हेल्थ चैलेंज आया हो, मुझे रात को रहने के लिए किसी की जरूरत पड़ी हो, किसी ने मुझे खाना वहां पहुंचा दिया, या किसी का कोई रहना, रात को रहने के लिए मेरे साथ आ गया, उसने मेरी वो रात कटवा दी, है ना। या मेरे लिए किसी ने कुछ बना के भेज दिया, कितना अच्छा लगता है उस टाइम पे। तो मेरे दिल के तार तो झंझनाएंगे ना, जब मुझे वो खुशी मिलेगी जिस चीज की मुझे जरूरत है, और वो मुझे कोई ना कोई आके दे दे। तो हमें उनका दिल से धन्यवाद करना है, आपको याद करना है कि किस मौके पर आपकी किस किसने क्या हेल्प की थी, जिससे आप अपनी उस परिस्थिति से निकल पाए। ठीक है, वो आपकी दादी हो सकती हैं, जिन्होंने आपको कुछ ऐसी चीज बताई जिसमें आपका इंटरेस्ट था, आपको आपके शौक ही नहीं पता थे, लेकिन आपके पापा ने, मम्मी ने, या आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया हो कि अरे तुम तो इतना अच्छा गाना गाते हो, तुम इसमें थोड़ा सा अपनी मेहनत करो, इस पे वर्क करो, तुम कोचिंग लो, और आज आप बहुत अच्छे से गाना गा रहे हो, कोई प्रोफेशनल बन गया हो, वही उसका कमाई का साधन हो। या कोई किसी और काम को कर सकता हो, डांस बड़ा अच्छा करता हो, आज उसका वो जुनून बन गया हो। या किसी ने आपको मेडिटेशन में डाला हो कि अरे तुम मेडिटेशन करो, आज हम वो मेडिटेशन करके कितना कुछ पा रहे हैं, कितना ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो मेरी एक फ्रेंड है सुधा, उसने मुझे मेरी जिंदगी चेंज कर दी, उससे मुझे इतना कुछ मिला, सच में मेरी दुनिया रोशन होगी। उसने पहले मुझे रेकी सिखाई, रेकी सिखाई, तब से मैं मेडिटेशन से जुड़ गई थी। उसके बाद उसने मुझे सुजोग सीखने में मेरी हेल्प की, कौन सिखाता है वो बताया, फिर उसके साथ हमने क्लासेस ली, सुजोग सीखा, तो मैं अपने परिवार को स्वस्थ रखने शुरू कर दिया। अपने रिश्तेदारों को, मैंने कोई कुछ चैलेंज आता था तो मैं फटाफट बिना दवाई के उनको ठीक करना शुरू किया। खुद पे मैंने इतना काम किया कि मुझे छोटे मोटे चैलेंज तो मैं अपने आप ठीक करने लग पड़ी। फिर उन्होंने मुझे नेचुरोपैथी का डिप्लोमा करने में मेरी हेल्प की, मुझे मोटिवेट किया कि चलो हम साथ करते हैं। वो किया तो मुझे समझ आया कि पंच तत्वों से ही तो मैं अपने आप को ठीक कर पाती हूँ, कर सकती हूँ, क्यों मैं मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी। और सच में मैं कोई मेडिसिन लेती भी नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अपने परिवार को, खुद को, कि अपने देसी इलाज करके, घर की किचन में से सामान निकाल के मैं उन सबको ठीक करूँ, और मैं बहुत हद तक सफल भी होती हूँ,
है ना? तो मैं उस समय में उसको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद उसने मुझे ध्यान से जोड़ा, तो मुझे इतने सारे मैं ग्रुप्स के साथ जुड़ी। ध्यान करने से मुझे जो आनंद मिलता है, कितनी नॉलेज मिली, कितना ज्ञान मिला, अपने बारे में जानने की मुझे पता चला कि मैं क्या हूँ, किस लिए इस धरती पे आई हूँ, मेरा क्या पर्पस है। उसके बाद मुझे मतलब उन्हीं ग्रुप्स में कि ग्रेटिट्यूड से जुड़ी, ग्रेटिट्यूड की मुझे वर्कशॉप दिखी, उससे जुड़ी। तो आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं जो चाहती हूँ मैं उसको अट्रैक्ट करती हूँ। मैं कुछ सोचती हूँ वो चीज़ मुझे मिल जाती है। तो मुझे दिल से मैं उसका, अपनी फ्रेंड का इतना धन्यवाद करती हूँ, इतना धन्यवाद करती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मुझे करना भी चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी इस तरह से कोई फ्रेंड होगी, कोई रिश्तेदार होंगे, आपकी दादी होंगी, दादा होंगे, नानी, नाना, मामा, कोई भी, कोई डॉक्टर होगा या आपका जीवन साथी जिसने आपको प्रेरित किया होगा कुछ ऐसा करने को जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हों, है ना? उनके प्रति हमें ग्रैटिट्यूड करना है और दिल से करना है और फीलिंग के साथ करना है। ठीक है? हाँ जी, हिमानी मेरी जी। दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भराया। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया था, तथा बदला। 20 साल के पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, अ, देहांत के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्त सख्त सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों को बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। हाँ दीदी। हाँ जी, देखिए, इन्होंने यही बताया ना कि हमें ना कई बार पता ही नहीं चलता कि किसने मुझे प्रेरित किया। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हम में बहुत सारी खूबियाँ हैं, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारी अंदर हमारे में इतनी प्रतिभा है, लेकिन उसको निखारते कैसे हैं? जब हमें कोई एप्रिशिएट करता है ना? तो जैसे लेखिका ने अपना उदाहरण दिया कि उनकी जो दादी थी, उन्होंने उनको पुस्तकों के प्रति, बुक्स रीडिंग करने के प्रति उनको उनके अंदर प्रेम भरा। उनको समझाया कि बुक्स पढ़ने से क्या-क्या हम कितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, जो हमें कहीं और नहीं मिलती, है ना? और उनमें पाक कला, अगर वो खाना अच्छा बनाती थी, तो उनको उसमें पारंगत कर दिया, एक्सपर्ट बना दिया। वो बहुत अच्छी शेफ़ बन के निकली। उनको बताया होगा, उन्होंने एप्रिशिएट किया होगा कि अरे! तुम में तो इतनी अच्छा गुण है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम इसमें और वर्क करो, तुम बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बनाओ, तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया। इस तरह से जब कोई हमें प्रेरित करता है, एप्रिशिएट करता है, तो क्या होता है कि हमारी वो प्रतिभा और निखरती है, और निखर कर सामने आती है। तो आज जितने भी हमारे सामने मास्टर शेफ़ हैं, है ना? आजकल तो कितने मास्टर शेफ़ के प्रोग्राम आ रहे हैं, तो वो कोई एकदम से मास्टर शेफ़ थोड़ी ना बन गए। उन्हें वहाँ तक पहुँचाने में किसी न किसी का हाथ रहा होगा। चाहे वो उनके बच्चों का था, जीवन साथी का था, मम्मी-पापा का था, सास-ससुर का हो सकता है, दादा-दादी का, कि किसी ने उन्हें एप्रिशिएट किया होगा, तारीफ़ की होगी, उन्हें प्रेरित किया होगा कि तुम इसमें जाओ, तुम इस काबिल हो, है ना? तो मैं अपना उदाहरण दूँ तो मुझे भी मैं कुकिंग का बहुत शौक है। तो मुझे सब मेरे ससुराल में बहुत एप्रिशिएट करते हैं कि तुम जो भी बनाती हो बहुत अच्छा बनाती हो। सभी को बहुत पसंद आता है। तो मेरी ननद की बेटी मुझे इतना पुश करती है, बार-बार उसके मैसेज आते हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोलो,
उसने मुझे इतना प्रेरित किया, तो मैंने उसके कहने पे अपना यूट्यूब चैनल बनाया। और सच में अपनी मुझे अंदर से लगा कि मुझे सच में करना चाहिए। मुझे अपने यहाँ की डिशेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए। लोग पसंद करते हैं हमारे कांगड़ा की डिशेस को, तो मुझे उनको बताना चाहिए कि क्या-क्या डिशेस हैं, कैसे बनाई जाती हैं। तो मैं अपना उसमें अपने वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब वो बताते हैं कि वाओ! हमने ट्राई किया, बहुत बढ़िया बना। तो मैं इसका क्रेडिट अपनी उस भांजी को देती हूँ कि उसने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। बार-बार मुझे बोलती थी, बार-बार मुझे वीडियोज़ भेजने कि करो। इस तरह से आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई होगा जो आपको प्रेरित करता है, आपकी उन प्रतिभाओं को निखारना चाहता है ना? तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने उनकी दादी ने उनको रीडिंग बुक्स पढ़ने के लिए, पाक कला के लिए, कुकिंग के लिए और गाँव के प्रति उनमें प्रेम भरा। उनको इस तरह से उनको गाँव के बारे में बताती होंगी कि उनके दिल में गाँव के प्रति खूब प्यार उमड़ा होगा और उनको देहात के प्रति मतलब उनका वो गाँव की जो गाँव में किस तरह रहा जाता है, गाँव के जीवन के बारे में कितनी नॉलेज मिली होगी। ये मैंने खुद फ़ील किया है जब अभी कोविड के टाइम पे हम लोग अपने गाँव आए थे। आए 3 दिन के लिए थे, लेकिन वो लॉकडाउन लग गया, तो हमें 4 महीने हमने अपने गाँव में काटे। तो मेरे बेटे ने इतना एन्जॉय किया गाँव की लाइफ़ को। ऐसे तो 1-2 दिन जाते थे, आ जाते थे। लेकिन उसको इतना अच्छा लगा कि मम्मा वाओ! मुझे मज़ा आ गया। मुझे अब समझ आ रहा है कि गाँव कितने अच्छे होते हैं। है ना? हम लोगों ने तो कहीं न कहीं बच्चों के मन में वही होता है कि अरे! बड़ी-बड़ी सिटीज़ ही अच्छी होती हैं। गाँव में क्या है? कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी रुकी हुई है, मॉल नहीं है, थिएटर नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ रहे, उसने गाँव की लाइफ़ देखी, कितना एकांत, कितना खुलापन, बड़े-बड़े खेत, चारों तरफ हरियाली और वो भोले-भाले लोग, कितना एन्जॉय किया। तो गाँव के प्रति रह के पता चलता है, जब गाँव के प्रति प्रेम तभी उमड़ता है, जब उसके बारे में हम अपने बच्चों को बताएँगे। जैसे लेखिका की दादी ने उन्हें बताया, है ना? तो उन्होंने यही बताया कि मेरे मन में जो गाँव के लिए प्रेम भरा, बुक्स के प्रति प्रेम भरा, कुकिंग के प्रति प्रेम भरा, वो उनकी दादी ने भरा था। तो उन्होंने ये भी बताया कि उनको जो ये उन्होंने देखिए धन्यवाद करना किसने सिखाया? उनकी दादी ने। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि बेटा किसी ने कोई चीज़ आपके लिए दी है, किसी ने पानी का गिलास दिया है, गिफ्ट दी है, थैंक यू बोलो। तो हम लोग पहले तो ऐसे ही बोलते थे, लेकिन अब हमें समझ आया है कि ग्रैटिट्यूड का क्या मायने हैं, ग्रैटिट्यूड से क्या होता है। तो देखिए उन्होंने कहा कि मेरी दादी इसके लिए मुझे सख्ती भी बरतती थी। सख्ती से स्ट्रिक्ट होके उन्होंने उनको अनुशासित किया, डिसिप्लिन में रहना सिखाया, है ना? तो उनकी वो सख्ती जो उस टाइम तो उन्हें बुरी लगती होगी कि दादी क्यों मुझे गुस्सा करती हैं, लेकिन उनके ये सिखाने भर से उन्होंने ये इतनी बड़ी बुक लिखी, जिसका आज कितने करोड़ों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, जिनमें से हम भी एक हैं, है ना? तो हमें नहीं पता कि किसकी कौन-सी चीज़, एक सिर्फ धन्यवाद शब्द उनको सिखाया था दादी ने, उससे उनको खुद फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने बुक लिखी, बुक से कितने लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। ये तो हम खुद भी फ़ील कर रहे हैं ना? कर रहे हैं ना फ़ील कि सच में ज़िंदगी बदल जाती है। तो किसी की एक इतनी-सी रोशनी से ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं, वो हमें समझ ही नहीं आती, ठीक है ना? तो उस समय तो लेखिका भी यही सोचती थी कि मेरी दादी मुझे सिर्फ विनम्र होना सिखा रही है, कि बस थैंक यू बोलना सिखा रही हैं। तो वो कह रही हैं कि मेरी दादी का ये सबसे बड़ा उपहार था मुझे, जो उन्होंने मुझे थैंक यू बोलना सिखाया, कि उनकी दादी जीवित भी नहीं है, लेकिन वो उनके प्रति इतनी शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने उनकी जीवन की दिशा ही बदल दी। उनके पास कुछ भी नहीं था, ना अच्छे रिश्ते थे, ना हेल्थ अच्छी थी, ना पैसे थे। उनकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें उन्हें दोबारा से मिली, सिर्फ़ एक धन्यवाद से, है ना? और उन्होंने उनकी उसी धन्यवाद पे जब उनकी ज़िंदगी बदली, तो उसी पे उन्होंने ये बुक लिखी, पब्लिश की, उसी से हम लोगों की ज़िंदगी भी आज रोशन हो रही है।
तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो उनको कितना ग्रेटिट्यूड किया होगा उन्होंने अपनी दादी का। उसी तरह से हमारी दादी ने भी हमें किसी ना किसी को सिलाई बुनाई सिखाया होगा। आज किसी का बुटीक होगा, वो बहुत अच्छे से कमा रही होंगी। किसी की दादी ने उनको अचार बनाने सिखाए होंगे, उसी को उन्होंने आज हमने प्रोफेशन बना लिया होगा, उससे कितनी अच्छी कमाई कर रहे होंगे। या किसी ने कुछ भी सिखाया होगा, है ना। उन सबको हमें याद करना है कि किसी ने गाड़ी चलानी सिखाई होगी, तो आज वो टैक्सी चला रहे होंगे। या कुछ भी ऐसा जिससे हमारी जिंदगी आज रोशन हुई है, उनके बारे में सोच के उनका दिल से ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है। हाँ जी हिमाली जी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करे जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञता हो और उनसे आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई शब्द एक ही सत्र में पूरा कर ले, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। हाँ जी, देखिए इन्होंने लेखिका ने हमें बताया है कि हमें ये कैसे करना है। हमें बोला उन्होंने कि जिन्होंने वो असाधारण 3 लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी पे कोई असर डाला, जिनसे हमारी जिंदगी आज रोशन होगी, या जो चीजें आज हमारे पास हैं वो शायद ना होती अगर वो लोग ना होते, है ना। हो सकता है किसी ने हमारी कोई गलत आदत थी वो छुड़वा दी हो, जिससे आज हम इतने सुखी हैं। किसी ने अमृत वेला में हमें उठना सिखाया, किसी ने ग्रेटिट्यूड करना सिखाया, या किसी ने मेडिटेशन करना सिखाया। कोई भी काम किसी ने हमें सिखाया, उनके बारे में हमें सोचना है कि कौन है वो। ठीक है। तो हमें उन 3 लोगों को हमने चुनना है, पहले सिर्फ 3 लोगों को चुनना है। अगर 3 से ज्यादा है तो उनको फिर आप कल कर सकते हैं, कल आप उनके ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, लेकिन आज आपको 3 लोगों के बारे में कहा जा रहा है। 3 लोगों को चुने, उन व्यक्तियों को लेकर आप विजुलाइज करेंगे, एक एक व्यक्ति को लेंगे कि ये व्यक्ति मेरे सामने बैठा है। ठीक है। पहले एक व्यक्ति आपके सामने बैठा है, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या आप विजुलाइज कर सकते हैं कि सामने बैठे हुए व्यक्ति को मैं बात कर रहा हूं उससे, और उसको मैं कारण बता रहा हूं कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी इतनी खुशनुमा होगी, मैं वो सब चीजें प्राप्त कर पाई अपनी जिंदगी में जो मैं चाहती थी, मुझे वो हर खुशी मिल गई है जो मैं चाहती थी। उसका कारण क्या हो? सिर्फ तुम हो। और क्यों कृतज्ञ हूं मैं तुम्हारे लिए, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। क्यों कृतज्ञ हूं उसका कारण बताना है, उससे बातें करते हुए। ठीक है ना, कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नाम लेना है उसका। तुम्हारा दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि तुमने मुझे उस समय बताया था कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, मुझे हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, रीजन बताएंगे तभी वो फीलिंग ला पाएंगे। और आपको पता है फीलिंग इज फ्यूल। यूनिवर्स सिर्फ फ्यूल क्या है, यूनिवर्स किस चीज की भाषा समझता है? फीलिंग की। ठीक है। वही यूनिवर्स तक पहुंचती है। तो वो फीलिंग कैसे आएगी? जब हम उसको कारण बताएंगे कि तुमने मुझे बताया था कि हर चीज के लिए कृतज्ञ होना है, मैंने वो करना शुरू कर दिया, तो मेरी जिंदगी में वो सब चीजें मेरे सामने आने लग पड़ी जो मैं चाहती थी, मेरे सारे सपने पूरे होने लग पड़े। ये मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी में रोशनी आई। ठीक है।
तो आगे वो बता रही है कि ये सुनिश्चित करें कि तीनों लोगों के साथ आप ये जादुई अभ्यास जो है एक ही सत्र में पूरा करना है आपको। एक एक करके आपको बुलाना है। पहले एक को बुलाया, एक को, फिर वो उठ के साइड पे बैठ गया, फिर आपने बी को बुलाया, फिर बी उठ के बैठ गया, फिर सी को बुलाया। तीनों के साथ आपको बात करनी है जैसे हम आमने सामने बात कर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। उसको बताना कि आपने मुझे क्या बताया था, कौन से समय पे आप मेरे काम आए थे, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ, ठीक है। तो एक ही सेशन में आपको तीनों के लिए कृतज्ञता करनी है। इस तरह से नहीं करना कि एक को आपने अभी कर दी, दूसरे को आपने थोड़ी देर आधे घंटे के बाद की, तीसरे को आपने रात को की। क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि उस समय आपका जो एनर्जी का फ्लो होगा ना वो बना होगा, आपका वो एनर्जी का लेवल अप होगा। क्योंकि आप जब धन्यवाद करना शुरू करते हो ना तो आपके जो वो फीलिंग का लेवल भी बढ़ जाता है। आप उस स्तर में होंगे जहां पे आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो पा रहे होंगे, ठीक है। आपकी फीलिंग्स खुल खुल के निकल के सामने आएंगी, इसलिए गहराई से आप वो कृतज्ञता महसूस कर पाएंगे और आपको जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे ये उदाहरण भी दे रही है कि किस तरह से हमने बोलना है। सबको समझ आ गया ना ये मैंने जो समझाया कैसे करनी है? हाँ जी हिमाली जी। सारा सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेसिएट शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा, धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताइए कि आप क्यों कृतज्ञता है, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं परिणाम भी उतना ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उनसे उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे ही यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। हाँ जी, तो देखिए इन्होंने बताया, उदाहरण दिया है कि ये कह रहा है सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात को मानने के लिए प्रोत्साहित किया। ये इंसान दुविधा में था, इसका मन बोल रहा था कि तुम ये काम करो, तुम बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, तुम शेफ का काम कर सकते हो। लेकिन कई बार हम लोग ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, है ना, कि नहीं नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती, क्या मुझे कहाँ इतना अच्छा आता है। लेकिन जो सारा थी उसने उनको विश्वास दिलाया, उनको अप्रिशिएट किया कि अरे तुम बहुत अच्छा शेफ हो, तुम बहुत बढ़िया खाना बनाते हो और तुम फ्रांस चले जाओ,
है ना, और अपनी दिल की बात मानो। उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। होता है ना कई बार कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं ये जॉब करूं या दूसरी जॉब करूं, तो कोई हमें बताता है कि नहीं ये वाली जॉब अच्छी है, इसमें तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम बहुत अच्छे रहोगे। तो हम उनके कहने पे आके वो जॉब करते हैं, और सच में हम देखते हैं कि हम लोग तो वाओ, कि आज तो जो हैं उसकी वजह से हैं, जिसने हमें उस समय गाइड किया। या कई बार हमारे रिश्तेदार ही बोलते हैं कि अरे तुम यहाँ फौरन आ जाओ, है ना। शुरू में हम आनाकानी करते हैं कि हम यहाँ से सब कुछ छोड़ छुड़ा के चले जाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या करेंगे। लेकिन उनके बार बार हमें प्रोत्साहित करने के बाद, मोटिवेट करने के बाद, या हमें वो हमारे गुण बताते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे बहुत अच्छा करियर होगा, चले जाते हैं, तो वहां पे जाके हमारी जिंदगी बदल जाती है। होता है ना ऐसा। तो इसी तरह से ये बता रहे हैं कि जब उसको सारा ने प्रेरित किया, उसको बताया, अप्रिशिएट किया कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तुम फ्रांस चले जाओ, तो उसने उनकी बात सुनी और वो वहां चला गया। तो वो कह रहा है कि मैं इतना खुश हुआ कि मुझे लगा कि वाओ, मैंने अपने दिल की सुनी, और तुम मुझे गाइड ना करती तो शायद आज मैं जितना खुश हूं उतना कभी हो ही नहीं सकता था। कि जो खुशी आज मुझे मिल रही है, मैं इतना सफल हूं इस प्रोफेशन में, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे मोटिवेट किया। अगर तुम उस दिन ना होती, तुमने मुझे मोटिवेट ना किया होता, तो शायद मैं आज ये दिन ही ना देख पाता, है ना। मैं वहीं पे होता, उन्हीं हालात को लेकर रो रहा होता। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे असाधारण लोग आए होंगे जिन्होंने हमारी जिंदगी को बदल दिया होगा। ये कह रही हैं कि ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। वही है कि हमें कारण जरूर बताना है। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, इतने चैप्टर कर लिए, क्योंकि लिखना कितना जरूरी है, कि क्यों कृतज्ञ हैं। उससे फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, है ना। जब हम फीलिंग के साथ कुछ बोलते हैं तो वो उस इंसान तक पहुंचती हैं और यूनिवर्स तक भी जाती हैं, और उसके जो परिणाम हमें मिलते हैं, उसके जो रिजल्ट मिलते हैं, वो इतने अद्भुत होते हैं ना कि हम खुद भी हैरान हो जाते हैं कि वाओ, हमारी जिंदगी में जादू का विस्फोट होता है। कहने का मतलब है कि मैजिक होने शुरू हो जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि वाओ, मेरी जिंदगी में कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं, कि मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, सोचा, और वो चीज मुझे मिल रही है। ये कृतज्ञता इतनी पावरफुल है, इतना पावरफुल है। सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। सिर्फ हमें विजुअलाइज करना है, उस तक अपनी फीलिंग पहुंचानी है, और उसमें फीलिंग डालनी है, थैंक यू बोलना है, और क्यों बोलना है ये बताना है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ये सच में। आप लोग जब करोगे ना तो कल शेयर करोगे कि आपको कितना अच्छा लगा। ये बता रही हैं कि अगर आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, वैसे तो आपको जोर से बोलना है, जैसे हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में और भी हो, तो आप जोर से नहीं बोल सकते, तो आप लिख कर भी कर सकते हो। जैसे हम लेटर्स लिखते थे पहले, है ना। और अगर आप बोलते हो कि लेटर लिखने भूल गए हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन पे भी लिख सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे फोन करके बता सकते हो, अपनी पूरी फीलिंग उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो जब हमारी कोई तारीफ करे हमें याद करके कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी आई, तो हमें कितना अच्छा लगेगा। लगेगा ना अच्छा, कि वाओ, इसने याद रखा अभी तक, कि मैं तो भूल भी गई करके, लेकिन उस इंसान ने वो याद रखा और मुझे थैंक यू बोल रहा है। तो कितना अच्छा एहसास हमारे अंदर पैदा होगा। तो हम भी तो उसे दुआएं देंगे ना, है ना। और वो सच में ये चीज करके देखना कि कितना अच्छा लगेगा आपको। तो ये कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। आपको इसका प्रूफ तभी मिल जाएगा जब आपको ये करने के बाद खुशी महसूस होगी। आप अंदर से वो खुशी फील करोगे, दिल से, जो आपको आज दिन तक कभी मिली नहीं होगी। करके देखना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो आज की जो प्रैक्टिस है, ये बहुत अद्भुत है, और इस अद्भुत प्रैक्टिस को करके आप अपनी तरफ खूब सारी
खुशियां आकर्षित करोगे, बहुत सारी खुशियां, आपके जो सपने होंगे वो सब पूरे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपको जो खुशी मिलेगी वो अद्भुत होगी, आप खुद फील करेंगे तभी पता चलेगा। ये कृतज्ञता की जादुई शक्ति है, यही हमारे जीवन में जादू लाएगी। सिर्फ यही एक टूल है जो रोंडा वन ने हमें दिया है। देखिए, रोंडा वन ने हमें कोई हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं छोड़ा जिसके लिए हमें कृतज्ञ होना नहीं सिखाया। चाहे वो हमारी डेली यूज की चीजें हैं, एक ब्रश से लेके सुई धागे से लेके हर किसी इंसान तक उन्होंने वो कर दिया जिन्होंने हमारी जिंदगी में खुशियां लाई। हमारे पूरी बॉडी पार्ट को लेके, स्वास्थ्य को लेके, हमारे धन लक्ष्मी माँ को लेके, हमारे परिवार के सदस्यों को लेके, हर उस एरिया में उन्होंने हमें ग्रेटिट्यूड करने को बोला है, कृतज्ञ होने को बोला है। आज जो हम भूल चुके थे, पुराने लोग जो हमारे सिर्फ एल्बम्स तक रह गए थे, उनकी फोटोज देख के हमें कई बार होता है ना, एल्बम देखते हैं तो हमें याद आता है कि अरे ये तो उसकी फोटो है, वाओ, इसने तो मुझे इतना अच्छा समझाया था, इसने तो मुझे ये बताया था कि मुझे ये काम करना है, उसकी वजह से ही आज मेरी जिंदगी में ये खुशियां आई हैं। या किसी ने मेरी बेटी का रिश्ता करवाया था, तभी आज वो इतनी सुखी है ना। उन फोटोज को देख के हम याद करते हैं, लेकिन हम थैंक यू नहीं किसी को बोलते कि अरे फोन उठा के उसको 2 शब्द थैंक यू के बोल दें और कारण भी बता दें, है ना। आज आप अपने दिल के सारे जज्बात खोल के रखेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे, उनको खुशी देंगे। जब हम किसी को खुशी देते हैं तो कई गुना होके हमारे पास वो खुशी लौट के आएगी, ठीक है ना। आप देखेंगे कि आज आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी कि वाओ, मैंने कितना बढ़िया काम किया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी करेंसी इकट्ठी कर सकते हैं कर लो ग्रेटिट्यूड की, कल से सपने पूरे करने हैं, ठीक है ना। खर्च करने के लिए इकट्ठी करिए। हाँ जी, हिमाली जी, चलिए इसका जादुई अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ है। आप अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा पढ़ू कि कुछ बता? पूरा पढ़। ठीक है। 2, दिन में किसी समय की शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर एक व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ है और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में ले, थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ दी। देखिए, पहला तो वही आ गया जो आप रोज करते हो, जो आपने आज सुबह भी लिखी होंगी 10 नियामतें, और उसके बाद दोबारा पढ़ा होगा, फिर धन्यवाद धन्यवाद कहा होगा, है ना। दूसरा, इन्होंने वही बताया है कि किसी शांत जगह पे बैठ जाएं, दरवाजे बंद कर लें, शांत जगह पे बैठ के खुद को शांत करके स्थिर होके बैठें और 3 लोगों की सूची के बारे में सोचें, उनकी सूची बनाएं, डीप जाके ध्यान से सोचें जिन्होंने सबसे ज्यादा आपके जीवन में फर्क डाला। उन 3 लोगों का नाम अपनी सूची में लिखें, फिर एक एक करके उस व्यक्ति को अपने सामने विजुलाइज करें कि वो सामने बैठा है, तो उसको थैंक यू बोलें और उसको कारण बताएं कि मैं क्यों थैंक यू तुम्हें बोल रहा हूं, कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कौन सी खुशी आई, मैंने क्या पाया, मैं क्या अपने जीवन में चाह रहा था वो नहीं मिल पा रहा था, आपने क्या मुझे दिया, क्या मुझे बताया, मेरे साथ किस तरह खड़े रहे जिससे मुझे वो चीज मिल गई, किस तरह आपने मेरे जीवन को प्रभावित किया। ठीक है, आपको डिटेल में बताना है। वैसे मैं आपको बोलूंगी कि आप एक एक पेज एक एक जने के लिए लिखें तो बहुत बढ़िया होगा। लिखने से हमारी पूरी फीलिंग्स निकलती है। उसके बाद आप वो स्क्रीनशॉट फोटो खींच के अपने
उन इंसान को भेज दें, कितना मजा आएगा। या आप फोन पे उनको बताइए, बोलिए, थैंक यू करिए, ठीक है। तो ये आज का असाइनमेंट है। और लास्ट वाला तो वही है, जादुई पत्थर को हाथ में थामना है सोने से ठीक पहले, और दिन भर में हुई अच्छी बातों के लिए थैंक यू बोलना है, और सबसे अच्छी बात के लिए थैंक यू बोल के सो जाना है, ठीक है। सब फीलिंग का काम है, फीलिंग्स डालनी है, जो भी काम करना है इस तरह से नहीं करना कि अंजलि जी ने बताया है कि बस सामने बैठ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, लाइन में फटाफट बोल दिया। फीलिंग्स के साथ बोलना है, अंदर से बोलना है कि आपकी आत्मा से शब्द निकल रहे हैं। या फिर आप पत्र लिखेंगे वो भी बहुत बढ़िया, उनको चिट्ठी लिखिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा का सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन अभी भी है तो आप पूछ सकते हैं। हिमालय जी आपने कुछ कहना है, अंशु जी कुछ कहना है तो आप कहिए, कुछ रह गया हो मुझसे। बहुत अच्छा समझाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच हिमालय जी, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया। अंजलि जी सॉरी थैंक यू सो मच हिमालय जी, बहुत अच्छा रीडिंग करने के लिए। एक्चुअली में थोड़ा बेटे का लैपटॉप था तो थोड़ा सा हो जाता है ना अलग अलग लैपटॉप के सिस्टम, ठीक है, इट्स ओके। कोई बहुत ही बात अच्छा नहीं। एक्सप्लेन किया लेकिन आपने। हाँ सो जी। मच और हिमालय जी। आज लाइट भी चली गई, आज लाइट भी चली गई, सब कुछ हो रहा था मैंने कहा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है अंशु का। कोई बात नहीं अंशु जी, आपका बहुत कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू। हिमालय जी इतनी अच्छी रीडिंग के लिए थैंक यू। और सभी पार्टिसिपेंट्स का इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, दीदी। थैंक यू, थैंक यू। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो हम इसका असाइनमेंट करा देते हैं लेसन का। किसी का क्वेश्चन है तो वो पहले पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो, किस तरह से लिखना है। ऐसे तो हिमालय अंजलि जी ने, हिमालय जी का ही नाम आ रहा है, अंजलि जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया है, लेकिन फिर भी कोई किसी का क्वेश्चन। अंशु जी आपकी वॉइस अंजलि जी ब्रेक ने हो रही है। बताया, वॉइस ब्रेक क्या है। आपकी वॉइस नहीं आ रही ढंग से। ठीक है, फिर असाइनमेंट कर लेते हैं तो उससे पता चल जाए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को कोई कुछ भी नहीं पूछना। सब क्लियर है। किसी ओके जी, चलिए किसी थैंक का यू, कोई शेयर। थैंक यू, इतना इतना अच्छा समझाने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, तो हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। चलिए हिमालय जी। चलिए, लिखाना है कि मेडिटेशन कराना है? बताइए अं- सभी, बोलिए, अपना अपना वोट दीजिए, क्या करना है। 10-11 पॉइंट लिखा लेते हैं, अब बाकी फिर मेडिटेट कर लेते हैं। नहीं, वैसा नहीं होगा ना, 3 व्यक्ति को साथ में लेना है। लिखना है दीदी। लिखना है, चलिए। हिमालय जी आज मीटिंग में कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं देखिए, क्योंकि कुछ कुछ हो रहा है क्योंकि। ओके ओके, ठीक है। चलेगा दीदी, चलेगा। चलो, 3 व्यक्ति कॉमन लेते हैं सबके। तो अंजलि दी, आप करा रहे हो ना? आप करवा दीजिए हिमालय जी। चलो, हम लेटर लिख रहे हैं। 3 मम्मी आपकी पापा आवाज हस्बैंड। अंजलि दी सही है ना? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है हिमालय जी। ओहो, मेरी ब्रेक हो रही है। आप लिखा तो फिर अंजलि दी। हाँ, अंशु जी आप मेरे को होस्ट बना दी है। हाँ आप चली गई, फिर से आप चली गई। वो उनको आज कुछ तो है चैलेंज, कोई बात नहीं। हाँ जी हिमालय जी, चलिए आ गई आपकी आवाज।